हेलो फ्रेंड्स, कल हमने बूंदे ये जो कविता सीखी थी और उसके कल हमने क्वेश्चन आंसर भी देखे थे, प्रश्न उत्तर देखे थे, है ना। और कविता के लयबद्ध शब्दों को भी आपने अपने नोटबुक में लिखा था। तो आज हम 5th क्लास हिंदी का तीसरा पाठ योग्य चुनाव, ये पाठ हम आज इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो देखो, ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक राजा, उसका मंत्री, तो उनको एक ईमानदार मंत्री का चुनाव करना था और उन्होंने वो कैसा किया, तो इसका वर्णन हमें इस पाठ में दिया गया है। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। राजा एक मंगलसेन नाम के एक राजा थे और उनके जो मंत्री थे वो बूढ़े हो गए थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। वो स्वयं बोले, मंत्री जगतराम स्वयं बोले कि राजा जी, अभी मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी मेरी बुद्धि ज़्यादा काम नहीं देती, तो मुझको क्या करो, सेवा मुक्त, मतलब मैं अभी और सेवा आपकी नहीं कर सकता, ऐसे सेवा मुक्त करने की विनती की। फिर राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। देखो, इस लाइन से हमको ये पता चलता है कि मंत्री जगतराम जो थे वो सेवाभावी, परोपकारी, प्रामाणिक और ईमानदार मंत्री थे। और फिर अगर जगतराम ने सेवा मुक्त होने का निर्णय कर लिया तो मुझको मतलब राजा मंगलसेन को जगतराम जैसा ही एक मंत्री का चुनाव करके दीजिए, ऐसा मंगलसेन ने जगतराम को कहा। तो जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा, है ना। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो मतलब हम वो जो होता है ना, एक आदमी जो गांव में डफली लेके जाता है और बजा के बोलता है, सुनो 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 गाँव वालों, ऐसे कुछ तो ऐसे डेट बताता है। उस डेट को नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। जो भी इच्छुक हो, इस पद के इच्छुक हो, वो राज दरबार में ठराविक टाइम पे पहुँचे। ऐसा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। किसने? जगतराम ने, मंत्री जगतराम ने। तो ये जो हरकारे होते हैं ना, गांव गांव ढिंढोरा पिटने लगे। मतलब किसी राज्य में तो एक गांव नहीं होता ना, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 गांव होते हैं। तो हर गांव में वो जो राजा के हरकारे थे, मतलब जो ढिंढोरा पीटने वाले, खबर देने वाले, वो हरकारे गांव गांव जाकर ढिंढोरा पीटने लगे कि नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक जो उम्मीदवार है वो 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। और फिर डफली बजाते हैं, डम 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 ऐसे। तो ऐसे हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। अभी समझो ज़्यादा गांव होंगे तो हर किसी को लगेगा ना कि मैं भी राजा का मंत्री बन जाऊं। तो कितने नवयुवकों की भीड़ लगी थी राज दरबार में। और वो जो मार्ग था वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस पर। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था और उसी रास्ते पर एक वृद्ध मतलब बूढ़ा आदमी हताश बैठा था, निराश बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था।
उसकी जो एक बैलगाड़ी थी उसका एक पहिया कीचड़ में फंसा था और वो उसको उस पहिए को वो निकाल नहीं पा रहा था, तो वो ऐसे बाजू में बैठ गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की थी पर असफल रहा। जब भी उसका पहिया फंसा होगा कीचड़ में तो बहुत सी उसने कोशिश की होगी पर वो असफल रहा, मतलब वो पहिया कीचड़ से निकाल नहीं पाया। तो वो अपने ऐसे जगह पे ऐसे हताश बैठा था, निराश बैठा था। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। देखो वो जो वृद्ध आदमी था, वो जो बूढ़ा आदमी बैठा था, उसी रास्ते से होकर दरबार में जाता था। कितने नवयुवकों ने, उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा। उस गाड़ी की तरफ देखा, पहिए की तरफ देखा, बैल की तरफ देखा, उस बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखा, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की या ये तक पूछा नहीं कि आपको पानी चाहिए या पहिया कैसे फंसा, कुछ भी नहीं। उनको उसने अनसुना कर दिया, मतलब अनदेखा कर दिया। और उनका जो लक्ष्य था कि मंत्री बनना है और इसलिए वो क्या करे, राजदरबार की ओर जाने लगे और उस वृद्ध की सहायता किसी ने भी नहीं की। नीचे एक चित्र दिया गया है, आप देख सकते हो उसमें, है ना। एक बूढ़ा आदमी ऐसे बैठा है, गाड़ी का पहिया ऐसे कीचड़ में फंसा है ना। और जो 4-5 जो उम्मीदवार है वो ऐसे दरबार की तरफ, राजदरबार की तरफ जाते हुए हमको दिखाई देते हैं, और कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा। पहिया कीचड़ में खूब फंसा है ना। पर उधर एक आदमी पहिए को हाथ लगाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस भाग में हम इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे आगे की कहानी। थैंक यू।